बांझ औरत। अरे आज सुबह सुबह पता नहीं किसका मनहूस चेहरा देख लिया, मेरा तो दिन ही खराब हो जाएगा। हेमा ने रिंकी को देखते हुए कहा। रिंकी साइड से निकल जाती है। निर्मला जो कि रिंकी की पड़ोसन है, वो कहती है, अरे रिंकी बेटा, कल मेरी बहू का गोद भराई है, तुम ज़रूर आना। जी अम्मा जी, मैं ज़रूर आऊँगी, रिंकी ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा। जब रिंकी वहाँ से चली जाती है तो हेमा ने निर्मला से कहा, काकी आपने इस मनहूस को क्यों बुलाया, ये तो बांझ है। निर्मला बोली, तुम ठीक कह रही हो बेटी। रिंकी अगले दिन निर्मला के घर जाती है। गेट पर खड़ी एक छोटी बच्ची रिंकी से बोली, आंटी जी, मेरी दादी ने आपको घर आने के लिए मना किया है, आप हमारे घर मत आना। रिंकी दुखी मन से अपने घर जाकर बेड पर लेट जाती है। रिंकी की लेटे लेटे आंख लग जाती है। वो सपने में देखती है कि उसकी सास उससे हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्के मार रही है। रिंकी अपनी सास के पैर पकड़ के बोलती है, माँ जी मुझे घर में ही रहने दो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। रिंकी की सास कहती है, कहीं भी डूब मर जा, चुल्लू भर पानी में तुझे मेरा ही घर मिला था, जो एक घर को चिराग भी नहीं दे सकती। अपनी मनहूस सूरत हमें फिर कभी ना दिखाना, तू एक बांझ है, तू मेरे घर के लिए कभी चिराग नहीं दे सकती। मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करूंगी। रिंकी घबराकर नींद से जग जाती है। वह सपने से डर जाती है। वो सोचती है, इससे पहले ही मैं अंकित को छोड़ दूंगी। ये सोचते हुए वो किचन में जाती है। रिंकी अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में ले जाती है। बहू, अभी अंकित नहीं आया क्या, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर रिंकी का डर और पक्का हो जाता है। तभी अंकित ऑफिस से आ जाता है। रिंकी पानी का गिलास लेकर अंकित की तरफ बढ़ती है और कहती है, आपके लिए चाय ले आऊं क्या। अंकित कहता है, अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद पी लूँगा। रिंकी रात के खाने के लिए तैयारी में लग जाती है। रिंकी के सास ससुर उससे बहुत प्यार करते थे। वो भी उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। बस उससे दुख था तो केवल इस बात का कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। रात को डिनर के बाद रिंकी अंकित से कहती है कि आप मुझे तलाक दे दो। अंकित चौंकते हुए, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। रिंकी अंकित से कहती है, अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, पर मैं आपको कभी कोई संतान नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ आप दूसरी शादी कर लो। अंकित बोला, क्या गारंटी है कि मैं दूसरी शादी करूँ लूँ और बाप बन पाऊँ। अगर हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अनाथ आश्रम से गोद ले आएंगे। वैसे भी आजकल तो नई नई तकनीकी आ गई है जिससे तुम माँ बन सकती हो। यह कहते हुए अंकित रिंकी को गले से लगा लेता है। अंकित की बात सुनकर रिंकी अपने दर्द को बहुत कुछ पल के लिए भूल जाती है। दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कभी हार मत मानिएगा। माना ज़िंदगी आसान नहीं, पर ज़िंदगी आपको दूसरा मौका ज़रूर देगी, जब आप स्वयं अपने लिए दूसरा मौका चुनोगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।